हेलो माय डियर फ्रेंड्स, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि अगर हम अपनी लाइफ में पॉजिटिव बने रहेंगे, अगर हम अपनी लाइफ में सकारात्मक बने रहेंगे, हमेशा हैप्पी रहेंगे, अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव व्यू के साथ समझेंगे, तो क्या इससे हमारी लाइफ स्पेन पर कोई प्रभाव पड़ सकता है? तो आइए इस चीज़ का हम आंसर ढूंढते हैं। तो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ साल 2001 की एक नन स्टडी। जी हाँ, इसका नाम है नन स्टडी, जो कि साल 2001 में की गई स्टडी स्नोडॉन, डैनर और फ्रेंसन के द्वारा की गई थी। इसमें उन्होंने कैथोलिक चर्च में काम करने वाली सिस्टर्स, जिन्हें हम नन कहते हैं, उन पर ये स्टडी की गई थी। के लिए नन्स का इस्तेमाल क्यों किया गया था? क्योंकि जो नॉर्मल पर्सन होते हैं उनकी लाइफ में एनवायरमेंटल फैक्टर्स उनकी लाइफ को ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, जैसे कि उनके खाने पीने का तरीका, रहने का तरीका, या फिर कई सारी चीज़ें जैसे कि स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन, टॉबैको। तो ये कुछ लाइफ इवेंट्स होते हैं, कुछ हैबिट्स होती हैं इंसान की जो उनकी लाइफ को इफेक्ट करती हैं। जबकि जो नन्स होती हैं उनकी लाइफ में ये एक्सटर्नल फैक्टर्स नहीं होते हैं, उन्हें कंट्रोल्ड कंडीशन में रखा जा सकता है, या फिर कह सकते हैं एक रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो सब फैक्टर्स कंट्रोल्ड हो जाते हैं। इसीलिए नन्स पर स्टडी की गई थी। तो इसके लिए उन्होंने कैथोलिक चर्च में काम करने वाली 180 नन्स को अपने सैंपल के रूप में यूज़ किया था। तो इस स्टडी में नन्स का इस्तेमाल इसीलिए किया गया था। अब इस स्टडी में हुआ क्या था? जो 20 से 22 साल की जो नन्स थी, उनसे ऑटोबायोग्राफीज ली गई, उनसे लिखवाया गया कि वो अपनी लाइफ के बारे में क्या व्यूज़ रखती हैं। तो नन्स ने अपने अपने राइटअप उन्हें लिख करके दिए, अपने अपने लाइफ इवेंट्स के बारे में जो भी वो विचार रखती है उन्होंने उनको लिख करके दे दिए थे। अब रिसर्चर्स का क्या काम था? उनका ये काम था कि वो इसमें से पॉजिटिव इमोशंस और नेगेटिव इमोशंस को अलग अलग करना था। उनकी लाइफ इवेंट से जुड़े हुए इमोशंस को स्क्रूटनी करनी थी। तो यहाँ पर नेगेटिव इमोशंस जिनकी लाइफ में हुए हैं, जिन्होंने नेगेटिव इमोशंस को शो किया, तो यहाँ पर ये देखा गया है कि जो लोग ज़्यादा नेगेटिव रहते हैं, जिनकी लाइफ में नेगेटिव इमोशंस की संभावना ज़्यादा होती है, वो लोग ज़्यादा बीमार होते हैं, उनकी हेल्थ कंडीशंस, डिजीज़ उनको ज़्यादा होने की संभावना है, जैसे कि हाइपरटेंशन है, हाई ब्लड प्रेशर है, स्ट्रेस लेवल ज़्यादा हो जाता है, या फिर हाई डायबिटीज़ की संभावना भी हो सकती है। तो इस तरीके की कुछ हेल्थ डिजीजेस हैं जो कि नेगेटिव इमोशंस वाले व्यक्ति को ज़्यादा हो सकती हैं। अब पॉजिटिव इमोशंस वाले व्यक्ति को ये सारी संभावनाएं जो कि नेगेटिव इमोशन वाले व्यक्ति को हो सकती हैं, वो होने की संभावना बहुत ही रेयर है, बहुत ही कम है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आपको अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पर ये देखा गया कि वो नन्स जो 20-22 साल की उम्र में जिन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफीज लिखी थी, अपनी लाइफ के बारे में पॉजिटिव इमोशंस लिखे थे, इस स्टडी को फिर से 60-70 साल के बाद फिर से रीस्टडी किया गया और उन नन्स के ऊपर देखा गया कि जिन्होंने पॉजिटिव इमोशंस हाई लेवल में अपनी ऑटोबायोग्राफीज में शो किए थे, उनकी लाइफ स्पेन कितनी है, और जिन्होंने नेगेटिव इमोशन शो किए थे या लो पॉजिटिव इमोशन शो किए थे, उनकी लाइफ स्पेन कितनी है। तो ये देखा गया कि जिन नन्स के द्वारा हाई पॉजिटिव इमोशन शो किए गए थे, उनकी लाइफ, और जिन नन्स के द्वारा नेगेटिव इमोशन या लो पॉजिटिव इमोशन शो किए गए थे, उन नन की लाइफ साइकिल, लाइफ स्पेन के बीच में 6 से लेकर के 10 साल तक का डिफरेंस देखा गया। जी हाँ, 6 से 10 साल वो नन्स ज़्यादा जीवित रही जिनकी लाइफ में हाई पॉजिटिव इमोशन शो किए थे उन्होंने। तो इससे ये साबित होता है कि अगर हम पॉजिटिव बने रहे तो हमारी भी लाइफ स्पेन ज़्यादा हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है, और डिजीज़, बीमारियों की संभावना अपने आप ही कम हो जाएंगी। तो इसीलिए आपसे कहा जाता है, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी लाइफ को पॉजिटिवली हमें लेना चाहिए। तो इसीलिए पॉजिटिव साइकोलॉजी के फील्ड में ये एक बहुत बड़ा योगदान था, जो हमें समझाता है कि पॉजिटिव इमोशंस हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्यों होते हैं। तो अब आपको ये पूरी रिसर्च समझ में आई होगी।
अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट सेशन में आकर के मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।